बंगाल में कुछ ही दिन में आपको बता दें कि मतदान शुरू होने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। पार्टी नेता आनंद शर्मा ने आईएसएफ से कांग्रेस के तालमेल को लेकर अधीर रंजन चौधरी पर सवाल उठाए तो अधीर रंजन चौधरी ने नसीहत दे डाली। यही नहीं, अधीर रंजन ने सवाल कर दिया है कि आखिर आनंद शर्मा किसकी भाषा बोल रहे हैं। यही नहीं, अधीर रंजन ने यह भी कहा कि हम ये भी जानते हैं कि वो किस बिग बॉस को खुश करना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से कांग्रेस का अंदरूनी कलह सामने आ गया है, वो भी तब जबकि राज्य में यानी कि पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिनों में मतदान शुरू होने वाले हैं। 27 तारीख से यहां पर मतदान शुरुआत हो जाएगी। The fact is that if he is honest by intention, he may give me a simple call. I would have enlightened the entire issue before him. But instead of doing so, he thought it prudent to highlight the issue, to castigate the Congress, to tarnish the image of the Congress in order to please somebody else who may be his future, boss. कांग्रेस में मचे अंदरूनी घमासान पर संबित पात्रा ने जमकर निशाना साधा है। ये जो अलायंस का खेल कांग्रेस पार्टी कर रही है, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उसको लेकर एक सुगबुगाहट है। और आज तमाम टेलीविजन चैनल अगर कुछ दिखा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में कुछ हो रहा है, तो वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही है। ये कोई अच्छे परफॉर्मेंस के लिए नहीं किया है। यह इसलिए नहीं किया है कि किस प्रकार से परफॉर्मेंस की राजनीति की जा सके। यह इसलिए नहीं किया है कि किस प्रकार से रिफॉर्म की राजनीति की जा सके। यह इसलिए नहीं किया है कि ट्रांसफॉर्म करना है देश को। यह इसलिए नहीं किया है कि गवर्नेंस किस प्रकार दिया जा सके। केवल और केवल एक ही मुद्दा है इन गठबंधनों का, किस प्रकार से ये जो गांधी परिवार है, तथाकथित गांधी परिवार है, ये अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखे। किस प्रकार राहुल, सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा ये अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाए रखे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के गठबंधन के लिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था। ये दरअसल ठगबंधन है। ये गठबंधन ही नहीं, ये ठगबंधन है। और बंगाल में इसी प्रकार का एक ठगबंधन, इसी प्रकार के एक वैमनस्य फैलाने वाले ठगबंधन को कल हमने देखा है। और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और अधीर रंजन चौधरी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जो कांग्रेस पार्टी में है, महात्मा गांधी के साथ उनके विचार को सोचते हैं, मानते हैं कि हम गांधी को माने भी और जमीनी हकीकत को नकार दें। हम महात्मा गांधी की तस्वीर लगाएं और अपने अंदर हिम्मत ना हो सच बोलने की। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता? आज एक बार फिर हम देख रहे हैं वो हालात कि भारत को कांग्रेस की जरूरत है। ये हालात इसलिए भी बने हैं कि पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है। सूबे की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए हम बिना इजाजत अकेले अलग से अपने मनमानी से कोई काम नहीं करते। मनगढ़ंत सवाल के मनगढ़ंत जवाब तो मैं नहीं दे सकता। आप मनगढ़ंत सवाल जरूर कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन मनगढ़ंत जवाब मैं कैसे दे सकता, क्योंकि मैं इसके लिए काबिलियत है ही नहीं। और सब लोग एक बड़े संगठन को भी एक पंचायत की तरह चलना, सबकी सुने और फिर एक मत बना के कदम उठाएं सही दिशा में। जो सोच हमारे पूर्वजों की थी, जिनके वारिस हम हैं, और जो विरासत में मिला है उसको बचा के रखें, उसको खोए ना। यही हमारी सोच है। Get in touch with the ISF and it should. What I am doing, everybody is being communicated to my higher command.
कांग्रेस के बगावती तेवर अपनाने वाले गुलाम नबी आजाद के खिलाफ आपको बता दें उनके गृह राज्य जम्मू कश्मीर में ही विरोध शुरू हो गया है। जम्मू में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आजाद के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियां चलाने का आरोप तक लगाया। 2 दिन पहले ही आजाद ने जम्मू में एक बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। इस पार्टी की अंदरूनी कलह जो है वो बढ़ चुकी है। आज यहाँ जम्मू में जो है गुलाम नबी आजाद के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं और गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है ये कांग्रेस के ही कार्यकर्ता कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि गुलाम नबी आजाद ने कहीं ना कहीं पार्टी की जो है मर्यादा है उसको लांघा है और वो जो है पार्टी के खिलाफ जो है गतिविधियां कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का कहना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है गुलाम नबी आजाद के विरुद्ध जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने उनका पुतला भी जलाया है और यहाँ पर जो है गुलाम नबी आजाद के विरुद्ध जो है नारेबाजी हो रही है। हम इनसे बात करते हैं प्रदर्शनकारियों से। आज देखिए, आज गुलाम नबी आजाद जी ने जिनको कांग्रेस पार्टी ने सारी जिंदगी जो है पावर में रखा, हमेशा उनको राज्यसभा में 6 बार 8 बार वो एमपी बनाया, उनको सारी जिंदगी मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का बनाया और हमेशा कांग्रेस की बुलंदियों पे रखा। आज जब कांग्रेस को देने का वक्त आया उन्होंने बीजेपी के साथ दोस्ती कर ली और जम्मू कश्मीर में आके वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हैं जिन्होंने हमारे स्टेट का, जम्मू कश्मीर का हमसे अधिकार छीन लिया, हमारा स्टेट छीन लिया, हमें बर्बाद। हम यहाँ पर कुछ और प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं। जी आप बताइए, आप गुलाम नबी आजाद के विरुद्ध क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? जी देखिए, वो खुद वो देंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जो गुलाम नबी आजाद है जिनको हमें इतना कुछ कहा, हाँ जी वो दे रहे हैं बयान। प्रदर्शन इसलिए कि यहाँ पे आके जम्मू कश्मीर में आके मोदी जी की तारीफें करना ये गलत, शेम, हम पूरी निंदा करती, पूरी यहाँ के कार्यकर्ता सब नाराज हैं उनसे कि ये बयान इन्होंने जो आके यहाँ पे दिया उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और अब आपको वो बयान सुनाते हैं जब गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। मुझे बहुत सारी लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाँव का तो बड़ा फख्र होता है कि बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से न था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय मांजता। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो वही आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। देश के अंदर भी लड़ाई लड़नी है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ही एक रास्ता, एक पार्टी है जिसमें सब धर्म के लोग, सब जातियों के लोग और सब प्रांतों के लोग समा सकते हैं। और रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि हाथरस में छेड़छाड़ के शिकार लड़की के पिता की हत्या के मामले में योगी सरकार एक्शन में आ गई है। आरोपियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनएसए लगाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच पुलिस ने दावा किया है कि सभी आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे। कल देर शाम हाथरस जिले के थाना सासनी क्षेत्र के गांव नौचरपुर में देर शाम लड़की के पिता की हत्या कर दी गई थी। लड़की के पिता ने आरोपी के खिलाफ जुलाई 2018 में छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था। इसके बाद आरोपी 1 महीने जेल में होकर भी आया था, जिसके बाद 2 साल बाद लगभग कहा जा रहा है कि एक मामूली विवाद हुआ था किसी बात को लेकर, जिसके बाद आरोपी ने लड़की के पिता को गोली मार दी। केस चल रहा था इसके ऊपर छेड़खानी का, तो फिर उसके बाद में 2018 में केस चल रहा था। उसके बाद में फिर इसने कुछ नहीं किया, जाता था खेतों पे, धमकी देता था, ऐसे ही नॉर्मली कुछ नहीं करता था। उसके बाद इसने केस वापस करने की धमकी दी, वापस लेने की, तो पापा ने मना कर दिया। फिर इसने आके इसके हम लोग गए थे, मैं और मेरी बहन माता को नहलाने, तो वहाँ पे इसकी मौसी और इसकी वाइफ और इसकी मौसी का लड़का और इसकी बेटी थी गोद में, तो वो लोग हमें वहाँ पे मिले। तो वहाँ उन्होंने कमेंटबाजी शुरू कर दी हमसे। फिर वहाँ से हम लोग निकल आए। फिर वहाँ पे हम अपने ट्यूबवेल पे आ गए थे, खेतों पे, वहीं पापा आलू खुदवा रहे थे खेतों पे। उसके बाद इसने फिर से कमेंटबाजी शुरू की, तब मैंने वहाँ पे इसे जवाब दिया। उसके बाद फिर इसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसकी मौसी ने, उसकी बीवी ने।
फिर उसके बाद पापा आ गए वहां पे, पापा ने भी इनको वहां से लताड़ के भगा दिया। तब ये लोग वहां से चले गए धमकी देते हुए इसकी मौसी की, शाम तक तेरा ये करवा दूंगी वो करवा दूंगी, ये सब धमकी दी। इसकी बीवी ने भी धमकी दी मुझे। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 2-3 घंटे में 3:30 बजे की समथिंग फिर वो आया है वहां से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से, और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। अलीगढ़ के पुलिस महानिरीक्षक ने हाथरस आकर मामले की जानकारी ली और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई। आलू के खेत में डेड बॉडी पड़ी है। गौरव उर्फ गोलू नाम के व्यक्ति ने, जो कि गांव सोंगरा का रहने वाला है, अपने साथियों के साथ मिलकर एक 2.5-3 साल पुराने विवाद के चलते उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और कल रात्रि ही में अन्य सारी विधिक कार्रवाई पूर्ण की गई। मेरे द्वारा, हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके पर मुआयना करके परिवार के लोगों के साथ में जो है घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। पुलिस द्वारा बहुत सारी टीमें गठित की गई। 4 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में तुरंत रवाना की गई और नामजद जो 4 अभियुक्त हैं उनमें से एक अभियुक्त की रात्रि में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी शीघ्र कर ली जाएगी। हाथरस में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के पिता की हत्या के मामले में आपको बता दें कि सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यह मामला उठाया है। उन्होंने कहा है कि हाथरस की बेटी के बाद अब हाथरस में एक और बेटी के साथ हुई छेड़खानी की शिकायत करने वाले पिता की सरेआम हत्या हो गई। बीजेपी सरकार से हताश उत्तर प्रदेश की नारियों ने अब तो इस सरकार से इंसाफ की मांग करना तक छोड़ दिया है। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा बाहर। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, और जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, सरकार को परवाह नहीं है किसी की। सरकार संविधान और कानून से नहीं चलाना चाहते हैं। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं ठोक दो, और कई बार मैंने कहा कि जनता जानती नहीं किसको ठोकना है, तो कई बार किसको कौन ठोक दे ये नहीं पता है। और सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कोई है उत्तर प्रदेश में तो हमारी बेटियां, हमारी माताएं, जिनके साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं। और पहले भी एक बहुत दर्दनाक घटना हुई हाथरस में ही, जहां पर पूरी सरकार लग गई छिपाने के लिए कि यह घटना छिपा ली जाए, और उस बेटी का सम्मान भी नहीं किया। और इसलिए सम्मान नहीं किया क्योंकि इन्हें परवाह नहीं है कि उनके पास बहुमत है, इसलिए इनको अपने बहुमत का घमंड है, इनको अपनी दिल्ली सरकार का घमंड है। आपको बता दें कि हाथरस की वारदात पर उत्तर प्रदेश में सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। बीजेपी आरोपी को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बता रही है, तो जवाब में समाजवादी पार्टी भी दलीलों के साथ सामने आ गई है। कल जिस प्रकार से हाथरस में एक घटना घटी है और एक गरीब ब्राह्मण बेटी के पिताजी की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं है, समाजवादी पार्टी का नेता है, और हत्या करने का कारण सिर्फ ये है कि उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसमें 2 साल पहले एक मुकदमा भी लिखा गया था, इसको जेल भी भेजा गया था। लगातार उस परिवार के ऊपर दबाव बना करके मुकदमा वापस लो, मुकदमा वापस न लेने पर कल उस लड़की के पिता की हत्या इस समाजवादी नेता के द्वारा कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए इधर उधर की बातें करती है। आपके पास कुछ है नहीं, आप महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रहे हो, महिलाओं के न्याय नहीं दिला पा रहे हो, तो इधर उधर की बातें कर रहे हो। ये शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए इधर उधर की बातें कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज नहीं रोक पा रही है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के मालदा, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। मंच पर आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ को काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था उनका। यहां पर कई मुद्दे हैं जो कि काफी अहम है। यहां पर पश्चिम बंगाल के चुनाव की तारीखों का जैसे ही ऐलान हुआ है, उसके बाद बीजेपी पूरे फॉर्म में और आ चुकी है और चुनाव को और धार देते हुए मालदा में सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये पहली जनसभा यहां पर हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर कई मुद्दे हैं और मालदा खास करके अगर देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी अहम बताया जा रहा है, क्योंकि खास करके ये इलाका जो है यहाँ पर अधिकतर वोटर जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ऐसे में टीएमसी के गढ़ में
सेंध लगाने का जिम्मा बीजेपी की ओर से उनके फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को दिया गया है और थोड़ी ही देर में लोगों को संबोधित भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। आपको हम बता दें कि मालदा की 12 विधानसभा सीटें हैं। आखिरी 2 चरणों में यहां पर चुनाव होने हैं। काफी इंपॉर्टेंट, काफी अहम माना जाता है। हालांकि पिछले बार की अगर चुनाव की बात करें तो उसमें तृणमूल कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था और बीजेपी को, हालांकि यहां पर सबसे ज्यादा सीटें अगर आई थी तो कांग्रेस को यहां पर सबसे ज्यादा सीटें आई थी। बीजेपी के भी खाते में मात्र 2 सीटें आई थी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं। इस जिले के मतदाता 26 और 29 अप्रैल को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि आपको बताया हमने कि पिछली बार तृणमूल कांग्रेस का इस इलाके में सुपड़ा साफ हो गया था, जबकि बीजेपी के खाते में 2 सीटें आई थी। इस इलाके में कांग्रेस को सबसे अधिक 8 सीटें मिली थी। आपको बता दें कि मालदा का ये इलाका जो है बांग्लादेश की सीमा से भी सटा हुआ है। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुपम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं यहां पर, लोगों को काफी उम्मीदें और खास करके बीजेपी को। बिल्कुल पहली बंगाल में पहली बार योगी आदित्यनाथ मालदा की आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ है। दूसरी बात है